हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मेरे को करवाना है आप लोगों का, तो मैं करवा देती हूँ। इट्स ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ग्राफ से अपन अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बताया गया। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा बताया गया है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इवेंट्स हो रही है, बट एक कॉमन इंसान के लिए इस इकोनॉमिक इवेंट्स को समझना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब पर वो इस इकोनॉमी में रह रहा है, उसको ये इकोनॉमिक के जो इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से इस बोलते ना ले मैन को ये सारी चीज़ें समझ आए, उस वजह से आज के टाइम में जो डेटा है ना वो डायग्राम या ग्राफ के बेसिस पे बताया जाता है, ताकि जो सामने वाला बंदा है वो इजीली समझ जाए। अब ये डायग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, क्या ये दोनों चीज़ें अलग होती है? यस, डायग्राम और ग्राफ बहुत अलग होते हैं। डायग्राम मतलब जब अपन एक पिक्चर के फॉर्म में डेटा को बताते हैं, दैट इज डायग्राम। और जब अपन ग्राफ के फॉर्म में, मतलब वो ग्राफ पेपर पे पूरा लाइनिंग वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के बताते हैं, दैट इज ग्राफ। तो डायग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, चलो उसके मीनिंग्स पढ़ते हैं। डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। जब अपन अपने डेटा को पिक्चर के वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो तुम्हारा डायग्राम होता है। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग। हाँ, बिकॉज आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एकदम स्केल लेके मेजरमेंट लेके आपका डेटा बनाया, आपका डायग्राम बनाया जाता है। इसके अंदर थरो नॉलेज बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स की, ग्राफ की नीडेड नहीं है। अगर कोई बंदा बेसिक नॉलेज वाला है, उसको ड्राइंग करना आता है, तो वो डायग्राम बना सकता है। जनरली डायग्राम कैसे डेटा का बनता है? डिस्क्रीट डेटा का। डिस्क्रीट मतलब जिसकी बोलते हैं ना, जिसमें क्लास वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्लास वाला नहीं होता 0 से 10, जो सिंपल होता है 1 2 3 4 वाला, और जिसके सामने फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। In other words, a diagram is drawn for self-explanatory data, and lay person do not require detailed knowledge of statistics in order to draw or understand a diagram. Diagram किस लिए बनाया जाता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, ऐसा डेटा जो अपन को खुद से ही समझ आ जाए, उसके लिए अपन क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। और इसमें क्या बोला गया है, ये डायग्राम बनाने के लिए कोई लेमैन को एक डिटेल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। A diagram is used by advertising companies to draw attention, by government to provide information, and by social organization to spread awareness. देखो, डायग्राम जनरली कैसे बोलते हैं ना, गवर्नमेंट यूज़ करती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। तुम लोगों ने पता है कोविड का ये आया था डायग्राम, ये एक बंदा है, इसको कोविड है, ये 2 बंदे से मिला, इन दोनों को भी कोविड हो गया, ये और बंदों से मिला, इनको भी कोविड हो गया। तो ये क्या है? ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो इसको ये गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। तुम लोगों को समझ में आया डायग्राम क्या होता है? अब आते हैं ग्राफ्स पे। ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट उसमें अपन लोगों का क्या होता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं होता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है। ये ड्रॉ करने के लिए अपन लोगों को थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो और मोर ओवर इसके अंदर अपन किस तरह से बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, मानो यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 होता है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव, यहाँ पे वाई की नेगेटिव। ये तो तुम लोगों को पता ही है, बेसिक चीज़ है, जस्ट रीड आउट कर देते हैं। ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय अ पिक्चर, बट अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विद कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप लोगों को क्या बनाना है, आप लोगों को ग्राफ बनाना है। अगर आप लोगों का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप लोगों को क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। In order to simplify such data, use of statistical tool is made. अब because इन डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करने पड़ते हैं, और स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ग्राफ जनरली एजुकेटेड बोलते हैं ना, एजुकेटेड और रिसर्च वाले लोग यूज़ करते हैं, जबकि लेमैन क्या यूज़ करता है, डायग्राम यूज़ करता है। ठीक है, इसमें कुछ रीड करने जैसा नहीं है, सिर्फ लाइन देख लो। ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ आर यूज बाय रिसर्च एंड एजुकेशनिस्ट। ग्राफ्स आर नॉट यूज फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ग्राफ नहीं, डायग्राम्स यूज होते हैं। ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए यूज होते हैं। देखो, ये इस टाइप का डेटा जिसमें क्लासेस नहीं होती, जैसे 1 2 3 इस तरह से है, ये तुम्हारा डिस्क्रीट होता है। जो ये क्लास वाले डेटा होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स एंड ग्राफ्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं।
The study of the subject of economics, which is perceived as difficult and complicated, is made easier by the way of diagram and less confusing by the way of graph. क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग जो इकोनॉमी के जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उसको ईजी करने में कौन हेल्प करवाता है, डायग्राम हेल्प करवाता है, और उसको लेस कंफ्यूजिंग मतलब ज़्यादा क्लियर बनाने में कौन हेल्प करवाता है, ग्राफ हेल्प करवाता है. Trends of certain economic parameters over various year can be observed by a single diagram or graph. क्या बोल रहे हैं, अपन लोग ग्राफ या डायग्राम के थ्रू बहुत ये 4-5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से प्राइसेस फ्लक्चुएट की है, उसके बारे में इजीली समझ सकते हैं. चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कैन इजीली बी अंडरस्टूड. अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है अपन लोग उसको ग्राफ और ये डायग्राम्स के थ्रू ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं. A comparison can be easily drawn for the distribution of economic parameters between group, region, sectors as well as time period. अपन लोग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग टाइम के बेसिस पे, अलग अलग रीजन के बेसिस पे, कि मतलब सूरत में यहाँ पे कितना कोविड का इफेक्ट है, यहाँ पे कितना कोविड का इफेक्ट है, यहाँ पे कितना कोविड का इफेक्ट है. अगर आप किसी को सिर्फ नंबर बोलो ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट अगर आप उसी को डायग्राम में क्लासीफाई कर करके प्रेजेंट करो ना तो उन लोगों को ज़्यादा समझ आता है. आगे, when many aspects of economy which are found apparently difficult are presented through, ऐसा बोले बहुत सारे aspects जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं in terms of economics, अगर उसको हम लोग ग्राफ से प्रेजेंट करें ना तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, वो अपने दिमाग में बहुत ईजीली बैठ जाता है. Certain difficult principle of economy are easy to understand with the help of diagram. सप्लाई और डिमांड वाला जो कंसेप्ट था, अगर सोचो तुम लोगों को डायग्राम के बिना वो कंसेप्ट समझाया जाता, वो प्रिंसिपल समझाए जाते, तुमको समझ आता, नहीं समझ आता, तो ऐसा बोलते हैं बिकॉज ऑफ तुम्हारा, बोलते हैं ना डायग्राम्स की वजह से तुम्हारे इकोनॉमी की जो थ्योरीज है उसको समझना बहुत ईजी हो गया. देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की गई है, यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात की गई है, और ऊपर क्या बोला है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ये तीन तुम लोग बोलोगे दीदी सब तीनों में यही तो बोला है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना ईजी है, मेरे को पता है तीनों में यही बोला है, पर ऊपर यहाँ पे लिख देना स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट बिकम ईजी, एस्पेक्ट्स बिकम ईजी, और यहाँ पे प्रिंसिपल बिकम ईजी. ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं तो उनको अलग अलग तरीके से तुम लोगों को लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, तुम लोगों को एक बार वापस अपन इंपॉर्टेंस रीड कर लेते हैं. द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो स्टडी डिफिकल्ट है उसको ईजी बनाने में और सिंपल बनाने में और लेस कन्फ्यूजिंग बनाने में हेल्प करवाता है, ट्रेंड बताने में हेल्प करवाता है, चेंजेस बताने में हेल्प करवाता है, कंपैरिजन में हेल्प करवाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो अलग अलग टाइम पे है, जो अलग अलग रीजन में है उसको समझाने में हेल्प करवाता है, उनका कंपैरिजन करने में हेल्प करवाता है, जो डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक के जैसे डिमांड सप्लाई उसको ग्राफ से प्रेजेंट करके क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो वो सब बेसिस पे अपन लोगों को और ज़्यादा इजी हो जाता है वो कंसेप्ट समझना, तो वो अपन लोगों को हेल्प करवाता है कौन, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. ओके, ये पार्ट अपन लोगों का खत्म हुआ यहाँ पे. अब आता है एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ ग्राफ. क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ती है जब आप एक ग्राफ बना रहे होते हैं. ग्राफ बनाते टाइम आप लोग चूज अ टाइप ऑफ ग्राफ और डायग्राम प्रेजेंटेशन. ग्राफ और डायग्राम बहुत सारे टाइप के होते हैं, आप लोग कौन सा डेटा किस तरह के ग्राफ में बनाने वाले हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से बनाइए. आप लोगों को पता है पाई डायग्राम होता है, टाइम सीरीज डायग्राम होता है, टाइम सीरीज ग्राफ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम वाले इन्फॉर्मेशन के लिए आप टाइम सीरीज ग्राफ बनाओगे, और जिसको अपन पाई चार्ट में बता सकते हैं, जैसे 100% वाला डेटा कि 100% की यहाँ पे 100% में से 20% यहाँ पे, 30% यहाँ पे, 40% यहाँ पे, तो ऐसा डेटा आप पाई चार्ट में बताओगे. क्लैरिटी, अब पिक्चर मस्ट नीट एंड क्लियर. आप जब ग्राफ बनाओ ना तो ऐसे नीट एंड क्लियर ग्राफ होना चाहिए. गंदा वाला ग्राफ होगा ना तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा. अलग अलग सेक्शन के लिए आप अलग अलग टाइप के कलर्स यूज़ कीजिए ताकि आप लोगों को समझाना ज़्यादा इजी हो जाए. जैसे अब मैंने ये बनाया पाई चार्ट, मैंने बोला ये 1 2 3 4 है, ये बोलूँ इससे अच्छा मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये ऐसी लाइन वाला 1 है, ऐसी लाइन वाला 2 है, सर्कल वाला 4 है, और ये चेक्स ट्रायंगल वाला 4 है. तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है लोगों को समझने के लिए. तो आप जितना आपकी पिक्चर को क्लियर और इनोवेटिव रखोगे ना लोगों के लिए समझना उतना ही इजी हो जाएगा. आप लोग प्रॉपर स्केल और मेजर यूज़ करो. मतलब
यहाँ पे आपने 10 लिखा, फिर आप 50 लिख रहे हो, फिर आप 60 लिख रहे हो, यार ये तो रॉन्ग स्केल हो गया ना। यहाँ पे 40 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस। आप लोगों को स्केल और मेजर अप्रोप्रिएट यूज़ करने हैं ताकि आपको डेटा को प्रेजेंट करना ईजी हो जाए। मोर ओवर जैसे कोई लोग क्या करते हैं, मेरे को 100 रिप्रेजेंट करना है, अब वो लोग ऐसे चालू करेंगे 2 4 6 10 ऐसे करते करते 100 तो बाप रे यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बड़ा ग्राफ बनेगा। इससे अच्छा डायरेक्टली 25 से चालू करो ना, 25 50 75 100, तो आपका ग्राफ देखो इतना ईजी बन जाएगा। अगर ग्राफ इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सिस, कौन से एक्सिस पे क्या बताना है, एक्स एक्सिस पे क्या बताना है, वाई एक्सिस पे क्या बताना है, वो भी एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, आपने ये टेबल, ये डेटा कैसे, आपने ये जो बनाया है ये आपने कैसे बनाया है, आप लोगों का इसका जो डेटा है इसके रिलेटेड वो आपको नीचे इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। बिना ऐसे नहीं आपने सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दिया, नहीं, ग्राफ के नीचे उसका जो डेटा है वो भी आप लोग अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद आपने क्या मेथड यूज़ की है वो भी क्लियर होनी चाहिए। वो अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है तो उसको भी दिक्कत होगा। आपने भाई ये डायग्राम बना दिया, भाई ये डायरेक्ट बन गया, नहीं, आपको उसके नीचे मेथड भी बतानी पड़ेगी कि आप लोगों ने क्या मेथड यूज़ किया, वो मेथड कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। देखो एक बार रीड कर लो। When the picture is not drawn from self-explained data but is drawn from the data simplified with statistical formula, it is appropriate to state the statistical method briefly. ऐसा बोल रहे हैं कि जब डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मूला से यूज़ नहीं हुआ है, डिराइव नहीं हुआ है, आपने कोई फॉर्मूला यूज़ करके वो डेटा डिराइव किया है, तो वो फॉर्मूला को आप नीचे अच्छे से बताइए ताकि जो सामने वाला यूज़र डेटा पढ़ रहा है उसको समझ आए कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ करके ये डेटा प्रेजेंट किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अपन लोगों का नीचे टाइप्स ऑफ डायग्राम अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। ये अपन लोग होपफुली 2-3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ओके हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ डाउट्स हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना।